मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान श्री राम ने केवट को आदेशित किया, भैया यदि मेरा पाँव ही धोना तुझे अभीष्ट है तो शीघ्रता कर ले, आपने नौका इस बार धो ले मेरा चरण, कर दे मुझे गंगा के पार। विचार करने की आवश्यकता है, जो इतने बड़े संसार सागर से सबको का उद्धार करता है, सबको पार करता है, आज वो गंगा जैसी नदी को, गंगा जैसी पुनीत नदी सरिता को पार करने के लिए केवट से नाव की याचना कर रहा है। केवट अपनी नाव से उतरा, भगवान का आदेश उसे मिल चुका है, तो लकड़ी कठवता में आनी पानी गंगा जू को। लकड़ी कठवता में आनी पानी गंगा जू को, पियत पुनित बारी बार बार धोई के। पियत पुनित बारी बार बार धोई के। केवट अपनी पत्नी को आदेश देता है, एक लकड़ी का टूटा हुआ कठौता लाती है, लकड़ी का एक पात लाती है। बच्चे केवट के कई हैं, चारों तरफ से घेर कर प्रभु को बैठे हुए हैं, उनके लिए कौतूहल का विषय है। इन बच्चों को देखकर हमारे राम जी को दया कृपा की वर्षा करने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि भगवान का एक नाम गरीब निवाज है। जब केवट भगवान के चरण को पखारने लगा, धोने में पखारने में अंतर है। जब अपने शरीर की थोड़ी शक्ति लगा करके पांव पर जल डाल के उसे धोया जाता है तो उसे धोना कहते हैं, और जल डालते हुए धीरे धीरे जो सहलाने का कार्य किया जाता है वो पखारना होता है। केवट सोचता है, भक्त अपने भगवान की कोमलता को सोच रहा है कि कोमल बहुत हैं, तो मेरा हाथ है कठोर, कहीं इनके पाँव में पीड़ा न हो। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। जब भगवान के कमल तो चरणों को पखारने लगा केवट, एक पांव श्री राम का कठौते में है, दूसरा गंगा की रेती पर है। सोचने लगा चरण तो इनका मिल गया, लेकिन इन्होंने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा नहीं, मेरे शीश पर रखा नहीं, कल्याण मेरा होगा कैसे। बोला प्रभु एक निवेदन है, आपका पांव धुलूंगा, फिर आप इसे धरती पर रखोगे, दूसरा कठौते में रखोगे, फिर इसमें धूल लग जाएगी, फिर उसको धुलूंगा, फिर उसमें धूल लग जाएगी, ये तो बहुत दिनों तक धोना पड़ेगा, ये सफाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान ने कहा, फिर केवट ने कहा दोनों पांव कठौते में आप डाल लीजिए। भगवान ने कहा गिर नहीं जाऊंगा। केवट ने कहा मेरा मस्तक कस के पकड़ लीजिए, गिरने से तो मैं आपको बचा ही लूंगा। जो सारे संसार का उद्धार करता है, जो सारे संसार का कल्याण करता है, आज केवल उसके कल्याण करने का वचन दे रहा है। एक केवट की भक्ति की महत्ता है। भगवान उसके प्रेम को समझ जाते हैं, और जब भगवान के हाथ का स्पर्श केवट को मिला तो केवट अपने जीवन को धन्य मान लेता है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मोदित गयो ले पार। केवट ने भगवान के चरणों को जब धोना प्रारंभ किया, पखारना प्रारंभ किया, तो आकाश मार्ग में देवता लोग पारिजात के पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज केवट भगवान के चरणों के चरणोदक का पान तो स्वयं ही नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी को भी पिला रहा है, बच्चों को भी पिला रहा है,
अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहा है अपने कल्याण के साथ। मनुष्य वो है जो अपना तो मंगल करे ही, समाज का भी उद्धार कर दे, परिवार का भी कल्याण कर दे। परिवार की सेवा भी एक धर्म माना गया है। परिवार के कार्य को करते हुए परिवार को अपना ना मान के भगवान को मानना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। केवट अपने परिवार को भगवान के चरणों तक का पान कराता है, पितरों को भी पार कर लेता है। और जब नाव पर चढ़ाने का समय आया तब सबसे पहले केवट ने अपनी नौका पर किशोरी जी को चढ़ाया। किशोरी जी के बाद राम जी नौका पर विराजमान हुए, राम जी के बाद लक्ष्मण कुमार नौका पर विराजमान हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो केवट ने भगवान की कथा का रसपान किया। कथा सुनने के बाद भगवान का चरणोदक केवट को प्राप्त हुआ। भगवान जिस पर कृपा करते उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। सीता जी भक्ति स्वरूप होता है। जब सीता जी नौका पर विराजमान हुई तो वहीं राम जी वैराग्य स्वरूप है। और जहाँ भक्ति और वैराग्य होता है वहीं लक्ष्मण रूपी ज्ञान का निवास होता है। इन तीनों को लेकर के जब केवट चलता है तो बड़ी देर तक मन में विचार करता है, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, जीवन आज मेरा धन्य हो गया। मेरे प्यारे श्रोताओं, कल हम केवट के प्रसंग को पूर्ण करेंगे। आपका भी जीवन धन्य हो, भगवान के चरणों का चरणोदक आपको मिले, परमात्मा की पावन भक्ति आपको मिले। इस कोरोना के संकट में भगवान की कृपा रूपी अमृत आप पर वर्षे, ये मेरी कामना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।